हेलो दोस्तों, हमारे TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपीटेट सीटेट मैथ में आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहे थे, जो भी आपका हर साल पूछा जाता है। आज भी आपका लिया है 2019 का सेकंड पेपर, जो आपका दिसंबर में हुआ था। क्या है? 2019 का सेकंड पेपर आपका जो दिसंबर में हुआ था, वो आपका पेपर हल कराएंगे। पिछले क्लास में हमने आपको 2021 में क्वेश्चन कहा था, उसमें आपको मिक्सिंग भी था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे 2019 का, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। किसके लिए? पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है यदि 5 3x प्लस कोष्टक में 4 है माइनस 8 6x प्लस 7 है, इक्वल टू आपका दिया है 9 माइनस x। क्या दिया है? 9x माइनस 8 है। तो पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान होगा। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन बी आपका है, सी और डी। 2/3 4/9, 2/3 4/9, 5/3 25/9। ये आपका सीटेट पेपर 2 2019 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? दिसंबर में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है आपका, पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 5 कोष्टक में 3x प्लस 4 माइनस 8 कोष्टक में 6x प्लस 7 इक्वल टू 9x माइनस 8 है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान होगा। मतलब हमें यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान जो हमारा आएगा, इसमें हम रखेंगे तो हमारा मान आएगा। क्या? पहला आपका 2/3 है, दूसरा 4/9 है, तीसरा आपका 5/3 है और चौथा आपका 25/9 है। आइए आशा करते देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। इसमें हम पहला आपका दिया है 5 कोष्टक में 3x प्लस 4 माइनस 8 कोष्टक में 6x प्लस 7 इक्वल टू आपका दिया है 9x माइनस 8। यहाँ हमें पहले x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे, तब इसमें हम रखेंगे। इसका मान पूछा जा रहा है, इसलिए हम x का मान रख देंगे। देखिए 5 से पहले गुणा करेंगे, 15x 15x प्लस 5 चौक 20 माइनस 8 48x प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा आपका 8 7 56 इक्वल टू आपका आ जाएगा 9x माइनस 8। देखिए आपका माइनस 48x है, आपका प्लस 48x है, सॉरी 15x प्लस 15x है या माइनस 48x है। अगर हम 15 में से 48 में 15 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 8 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। देखिए फिर 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब माइनस 33x और आपका माइनस 56 है और प्लस 20 है, हम घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? माइनस 36 इक्वल टू 9x माइनस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ गया? 8 आ गया। अब x को x से पक्षांतर कीजिए, अचर पद को अचर पद पक्षांतर कीजिए। अगर हम यहां से इसको पक्षांतर कर देंगे 9x, अभी देखो माइनस 33 इसको निशान दे रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा प्लस 33x, ये आपका माइनस प्लस में है 33x इक्वल टू ये आपका माइनस 8 है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 36 प्लस
8 आ गया हमारा। जोड़ दिया हमने, कितना आ गया 9 3 12 और 3 1 4 42 यक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से 36 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 36 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, कितना -28। तो यक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यक्स इक्वल टू -28 बटे 42, कितना 42, 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यक्स इक्वल टू क्या आ गया, यक्स इक्वल टू -2 बटा 3। यक्स का मान कितना आ गया -2 बटा 3। इसमें मान उठाकर रख देंगे हम। हमारा दिया है यक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 का मान पूछ रहा आपका, ज्ञात कर दीजिए मान। यक्स स्क्वायर है, यक्स का मान कितना है 2 बटा 3, वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4 बटा 9 माइनस 2 2 दूना 4 माइनस से प्लस हो जाएगा 4 बटा 3 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, 4 प्लस 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 प्लस 9 एकम 9, 12 4 12 8 20 1 21 और 4 25, कितना आ गया 25 बटा 9 आ गया। तो ऑप्शन कितना है 25 बटा 9, जो ऑप्शन डी आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया है। इसकी साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। जो आपके भाई बहन आपके संपर्क में है, टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर कीजिए और बताइए कि इस चैनल पर आपको सब मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसी तरह और आगे आपको देते रहेंगे पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट और आपका थ्योरी भी इसी तरह देते रहे, इसी तरह आगे भी आपको देते रहेंगे। आप लोग शेयर कीजिए, अपने परिवार बड़ा कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, जिससे आपके लिए हम अच्छे से कंटेंट ला सके और अच्छे से आपको ट्रिक दें। जहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन में आपको ट्रिक दिया तो वहाँ आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फार्मूला और ट्रिक आप लोग जरूर ध्यान दें। एक बार नहीं आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आप मैथ को प्रैक्टिस सीखे, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आपका अभ्यास बन रहेगा, उतना तेज होगा। अगर आप छोड़ देंगे फिर आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका अभ्यास बन रहेगा। इससे आपको ये भी मालूम होगा ट्रिक जो हम दे रहे हैं कि क्वेश्चन आपके सामने आए, फिर पता है आपको इतना याद है कि सामने इस क्वेश्चन में इस ट्रिक आपको होता है। इसलिए जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप लोग सही रहेगा। और जो हमें आपको हम वादा हमारा कि आपको हम 30 में 30 दिलाएंगे, ठीक है। देखिए इसके साथ ले चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 2 यह है दिया है, जब a इक्वल टू जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 तथा c इक्वल टू -2 है तो a कोष्टक में a प्लस b का स्क्वायर प्लस c प्लस b का स्क्वायर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c कोष्टक में a प्लस b का स्क्वायर का क्या मान होगा, क्या मान होगा, क्या मान होगा। इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है। ए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका ए है 138, ऑप्शन बी आपका 154 54 सॉरी, ऑप्शन सी आपका है
162। ऑप्शन डी आपका है 176। ये भी आपका सीक्रेट पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझिए, पढ़िए, समझिए क्या पूछा रहा है, क्या दिया है आपका, तो उसमें क्वेश्चन को हल किया कीजिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको उससे ज्यादा अभ्यास होगा कि क्वेश्चन आगे भी आप और अपने माइंड को तेज से करेंगे पढ़ने के, या तुरंत पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इसलिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपका, भाई क्वेश्चन समझिए। तब आप अगर इतना समझ ले जाएंगे क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए कहा जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू क्या दिया है -2 दिया हो, तो कह रहा a कोष्टक में a प्लस b का स्क्वायर प्लस c प्लस b स्क्वायर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c कोष्टक में a प्लस b का स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। जहां आपको a b c का मान दिया है, आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखिए, आपका सरल सरल क्वेश्चन है आपका। जो एग्जाम में पूछा जाता है, आज के एग्जाम में यहाँ 3 से 4 ही क्वेश्चन होते हैं, जो आपका थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, हल करना पड़ता है। जैसे आपका क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा नहीं ले रहा है, अधिकतम अगर ले रहे हैं जब करने के लिए। क्या इसमें जब मान दिया, मान रहता आपको निकालना है, तो आपको माइंड को फास्ट रखिए, तब आपका आएगा। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है आपका a कोष्टक में a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी का स्क्वायर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस सी कोष्टक में a प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आपका मान दिया है, a बराबर मान दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है। मान को रख दीजिए, एक मान 1 है, 1 रखिए यहाँ पर कोष्टक में 1 प्लस आपका बी स्क्वायर है, यहाँ बी घट -3 है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सी है, यहाँ -2 है, कि प्लस माइनस से माइनस होगा तो -2 आ जाएगा आपका। प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, बी का मान -3 है, स्क्वायर का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कोष्टक में ए का मान 1 है, तो ए स्क्वायर है आपका 1 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है आपका। यहाँ बी है, बी -3 है, और यहाँ बी स्क्वायर है, जब -3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा +9 आ जाएगा आपका। तो प्लस यहाँ सी है, सी का मान कितना है -2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस सी का मान कितना है 3 है, तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3। कोष्टक में एक का मान 1 है, 1 प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है -3, तो आपका +9 हो जाएगा। यह करने पर 1 अब यहाँ रखिए 9 1 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा। 8 के गुणा 1 में कितना है 1 गुणे 8, 1 गुणे 8 प्लस 9 1 10 4 14, 9 गुणे 14 प्लस 9 10 के 30, 3 गुणे 10। अब देखिए यहां से 8 प्लस 9 4 36 6 और 9 कम 9 3 12 126, 14 9 126 प्लस 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 जोड़ लीजिए। देखिए अगर हम 126 30 और 8 से जोड़ देंगे, 8 से 14 4 हासिल 3 भी 5 1 6, 3 भी 5 1 6, एक हाथ से कितना आ गया 164 आ गया आपका। कहीं गलती हुई है, कहीं देखिए गलती हुई है। अगर गलती नहीं हुई है तो आपको इसका आंसर आपका 154 आना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए कहीं गलती है, यहाँ आपका 1 है, 1 है। एक मिनट क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका सही है। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सही है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सही है, माइनस सी ए प्लस बी का स्क्वायर पूछा तो क्या मान होगा। क्वेश्चन तो सही आपका दिया, 1 -3 -2 सही है। देखिए हल करने में कहीं गलती की होगी, आप लोग देखिए एक मान 1 है, एक मान 1 है, 1
बी स्क्वायर माइनस 3 है बीच मान 9 आ गया प्लस 9, फिर आपका माइनस प्लस में गलती नहीं है, प्लस 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 सही है, माइनस जो सही तो है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 3 है, माइनस 3 का वर्ग 9 आ जाएगा आपका, 1 9 4 सही तो है आपका यहाँ भी 3 सी का स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर आपको गलती है, इस सी का मान यहाँ पर 2 होगा, आपका गलती यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 गुणे 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ हम जोड़ देंगे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 से 14 4 2 2 4 1 5 कितना आ गया 154, जो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर जोड़ने पर हमारा आ गया 154, आपका आंसर हो गया। ऐसा करके आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। इसके साथ हो गया, आशा करते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है व्यंजक x माइनस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस होगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दिया है, एक मिनट आप लोग नीचे लिखिए, व्यंजक x माइनस वाई कोष्टक में x प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपका प्लस है प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा, पूछ रहा है इसके बराबर क्या होगा, ये आपका मान पूछ रहा है इसका। जहां आपका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए है, बी सी और डी ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन डी है, दिया है। यहाँ आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखने पर आपका जगह कम पड़ जाएगा, ऑप्शन नहीं लिखेंगे आप लोग हल कीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन इसका लंबा है इसलिए स्थान कम हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, कह रहा है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछिए। कह रहा है इसके बराबर क्या होगा आपका। ऑप्शन आपका इसमें दिया है, पर ऑप्शन पहला दिया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस एक्स वाई कोष्टक में एक्स प्लस वाई, दूसरा आपका वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई कोष्टक में वाई प्लस एक्स, और तीसरा आपका दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई कोष्टक में वाई माइनस एक्स, चौथा आपका दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई कोष्टक में एक्स माइनस वाई है। इसके बराबर आपका चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपका मान पूछा गया। आपका सीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ से हम देखते हैं आपका, यहाँ से आपका फार्मूला, आपको हमने फार्मूला बताया था जब थ्योरी बढ़ाते हुए। एक आपको हमने बताया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, एक्स माइनस वाई, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में आपको जो फार्मूला बताया था अलजेब्रा में आपको बताया गया है। दूसरा आपका बताया था हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ये आपको फार्मूला जब हम आपको थ्योरी पढ़ाया तो इस थ्योरी में आपको बताया जाता है। जो लोग नहीं देखे पीछे जाकर TLM एकेडमी बाय नीतीश लिखकर आपको हमने प्लेलिस्ट टीचिंग नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें आपका सब वीडियो थ्योरी वाली पड़ी है। ठीक है, आइए देखिए आप, इसमें आपको हमने बताया था, यहां से देखिए ये आपको दो फार्मूला के रूप में है, यहाँ आपको दो फार्मूला बन गया, फार्मूला है ना। तो यहाँ आपका, यहाँ हम इसको इसको हम एक्स माइनस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम एक्स माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि ये आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला है। यहाँ आपका बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, ये आपका क्या है, एक्स प्लस वाई का क्या है, फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या है, फार्मूला आपका। अगर सुन में, अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका इससे हम गुणा करेंगे तो यहाँ आपका माइनस है, माइनस कोष्टक में एक्स गुणा एक्स में करेंगे, एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। यहां से फिर वाई को गुणा करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस प्लस का माइनस, यहां से आपका आ जाएगा वाई क्यूब। आगे समझ में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और फिर आपका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से वाई क्यूब आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस वाई क्यूब है, यहाँ प्लस एक्स वाई क्यूब कट जाएगा आपका, फिर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट गया आपका, क्या है, आगे सुनना। और यहां से आपका आ जाएगा और कुछ कर रहा है, यहां से हमारा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई। अब यहां से देखिए हमें कॉमन मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस यहां से देखिए एक्स वाई कॉमन हमारा आ जाएगा, एक्स वाई हम कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स माइनस वाई, क्या है, एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर 3। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आप समझ में आ गया तो आप लोग इसकी साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिया है इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम कल कराए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका करा निम्न आंकड़ों के लिए, निम्न आंकड़ों के लिए आंकड़ों के लिए
माध्यक बहुलक, माध्यक बहुलक, माध्यक बहुलक और परिसर, और परिसर, परिसर का माध्य होगा, का माध्य होगा या 11-25 संख्या को दिया 11-25-08, 11-25-08, 25-30-44, 25-30-44, 50-30, 50-30, 18-20, 18-20, 17, 11, 9-24, 9-24, 25-29 क्या दिया है? 9-24, 9-24, 25-29 ये आपका संख्या दिया। ऑप्शन ए है, बी, सी, डी। 31, 32, 33 फिर आपका 34 है। क्या है? संख्या को दिया है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक बहुलक और परिसर का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यक बहुलक और परिसर का मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने इस टाइप क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में कराया था। कल तो आपको संडे था, कल क्लास आपकी याद थी। शनिवार को मैं जो कि आपको 2021 का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, उसमें आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, केवल आपका डाटा चेंज था, सब यही पूछा। माध्यक बहुलक माध्य 2021 में भी पूछा था, उनमें भी पूछा आपका, और डाटा हम कल पिछले क्लास में आपको हल कराया था इस टाइप के क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक बार और क्या आपका है। तो पहले हम निकालने के लिए देखिए, माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के तब तो हम पहले संख्या को हम क्या करें, आरोही क्रम में करेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में करेंगे। तो आरोही क्रम मतलब आपको जो कहते हैं बढ़ते क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही मतलब आपको क्या होता है? आरोही बढ़ते क्रम। हम आरोही क्रम में करेंगे, और अवरोही मतलब होता है आपका घटते क्रम। तो आपको पहले हम आरोही क्रम में कहें, सबसे पहले आपको कौन आएगा? 0 आएगा। 0 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 0 हो गया। 0 के बाद आपका क्या है? उससे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 में से कोई नहीं है, 5 में से, 6 में से नहीं, आपका 9 है, आपका 29 है, 9 है, 10 नहीं है, फिर 11 आपका है, 11 हो गया आपका, 11 2 बार है आपका, 11 2 बार है, 8 भी आपका, देखिए 9 नहीं, पहले 8 लिखिए, 8, 9 और फिर आपका 11, 0, 8, 9 आपका हो गया, 11 हो गया आपका। 11 के बाद आप देखिए 12 नहीं है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं है, 16 नहीं, 17 आपका है, 18 है, 17, 18, 17, 18, 19 नहीं है, 19 नहीं, आपका 19 नहीं है, फिर आपका है यहां से 20 है आपका। कितना है? 20 है। 20 कितनी बार है? एक बार। 20 सही है। 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 आपका है, 24, 24 फिर 25, 24, 25, एक बार 24 है, एक बार 25 है, 24, 25,
25 दो बार आपका है, 25 आपका दो बार है, फिर 26 एक बार और 3 बार है, 25 25, फिर 26 आपका 25 एक, 25 दो, 25 25 3 सही है। फिर 26 नहीं, 27 नहीं, 28 29 है, 28 नहीं है, 29 30 30 के बाद 30 दो बार है आपका, फिर आपका यहाँ से आएगा 30 के बाद आपका 31 नहीं है, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 35 36 37 38 39 40 से तो नहीं है, 40, फिर आपका 44 है, 50 है, 44 कितना है, 50 है। आगे समझे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी आपको कितना है, सत्रह संख्या आपका है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक संख्या कोई और छूट गया क्या, यहाँ से आपका एक संख्या छूट रहा है, संख्या कौन सी है, ग्यारह। देखिए आपका दो बार है, क्या है, 11 दो बार है, 11 हम दो बार लिखेंगे, 0 0 8 9 11 11। देखिए पूछ रहा है पहले माध्यक, तो 17 संख्या जो बीच में वाली संख्या होती है दोनों तरफ से आपका माध्यक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, माध्यक क्या आपका हो गया, 24 हो गया। माध्यक, माध्यक मतलब आपका जो बीच वाली दोनों तरफ से बीच वाली जो संख्या थी वो आपका माध्यक होता है, माध्यक आपको कितना हो गया, 24 हो गया। फिर बहुलक आपका है, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक हम किसे कहते हैं, जो संख्या में सबसे अधिक बार आई है, इसमें जो सबसे अधिक बार संख्या आई है वो आपका क्या है, बहुलक है। सबसे अधिक बार आपको क्या है, 25 है, 25 से ज्यादा देखिए 11 आपको दो बार दिया है, 11 और कोई संख्या आपका है, 30 दो बार है, तो सबसे अधिक बार हमारा 25 आया है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर आपका परिसर, परिसर बराबर आपका क्या होता है, परिसर बराबर आपका होता है उच्च वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कितना है, 50, फिर माइनस सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कितना है, 0 है, बता देंगे कितना आ जाएगा हमारा 50 है। माध्य पूछ रहा है, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग माध्य बराबर आपका हो जाएगा कुल संख्याओं का योग, संख्या को क्या है, 24 प्लस 25 प्लस 50, 24 25 50 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या, 3 से भाग देंगे हमारा आ जाएगा यहाँ से 5 4 9 आ जाएगा 9, और फिर आपका यहाँ से आ जाएगा 5 2 7 2 9 9, 5 5 2 7 2 9, 9 बटा 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, हमारे यहाँ से काट देंगे हम तो आ जाएगा 33 या 99, जो ऑप्शन आपका सी है, क्या है, ऑप्शन सी है। आगे समझ में, तो समझ में आ गया, आप इसके साथ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। कह रहा है देखिए किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार के पे किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर। कितना? 528 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन बेलन का आयतन होगा। आयतन इसमें आयतन है जहां पाई बराबर क्या रखना है? 22/7। ऑप्शन ए आपका है। ऑप्शन ए आपका है 2.2176 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका है यहां से 3.3264 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका है 4.4352 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी आपका है 6.6528 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्या किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया। लंबवृत्तीय बेलन जो है उसकी आधार जो है उसकी परिधि का दिया 528 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं? बेलन का आयतन क्या होता है आपका? आयतन बताओ। वॉल्यूम आपका होता है। वॉल्यूम आपका क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर एच होता है। हमें देखिए यहाँ पर एच का मान दिया है। एच का मान आपका 2 सेंटीमीटर दिया। आर का मान नहीं मालूम है तो हमें पहले आर का मान चाहिए। आर का मान निकालने के लिए आपको बेलन के आधार की परिधि दिया है। परिधि कितना दिया है? 528 सेंटीमीटर। परिधि आपको दिया है बेलन का परिधि आपको कितना दिया है? 528 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो परिधि आपका क्या होता है? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यहां से हम 2 पाई आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया? 528। तो यहाँ हमें पाई का मान दिया कितने रखने के लिए? कह रहा पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और 2 आपका है। तो आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे 528 गुणे 7/22 आ गया समझ में? फिर आपको यहां से भाग दे दीजिए। यहां से हमारा आ जाएगा 11। पहले काटिए 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 9 18 कट गया आपका। फिर यहां से 22 एकम 22, 22 एकम 22, 4 49 नहीं आएगा। 11 से काटिए देखिए 11 दूनी 22, 22 तो नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 1 2 छक 12, 2 चौक 8 यहाँ गलती हो रही। 2 चौक 8, 264 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए। 2 से कटेगा आपका आ जाएगा यहाँ से 11। फिर यहाँ से आपको कट जाएगा
आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4 आ जाएगा। 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 11 कम 11, 2 11 दूनी 22। आज इस करके हमारा आ गया 12 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7 1, 7 1 8, 12 से 84। तीसरे मान आर का मान कितना आ गया? 84। तो आपको पूछा जा रहा है पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम, आपका पूछा रहा है वॉल्यूम, इसलिए क्या था है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है? 22/7, 22/7 गुणे 84 गुणे 84, आर स्क्वायर है, आर का मान 2 बार, एच का मान कितना दिया है? 2। 12 से 84 आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12 22 22 गुणे 12 गुणे 84, 84 गुणे 2। इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा गुणा करने पर? यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये आपका मीटर में दिया होता है, यहाँ देखिए गलती हो गई है, ये आपका 2 मीटर है। जब मीटर में है तो हमारा यहाँ से हम मीटर बदलने के लिए से यहाँ आपका सेंटीमीटर में दिया हमें, तो हम यहाँ 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। हमारा यहाँ से गुणा करने पर 100 से भाग देने पर आपका ऑप्शन सी आपका आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा आप लोग। आज आप समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।